जैसे ही सूरज की पहली किरणें नगर को सुनहरी रोशनी से नहलाती हैं, मरीना, टिम्मी और एम्मा अपनी यात्रा की तैयारी करते हैं। एम्मा एक छोटे बैग में भोजन, एक लालटेन और एक नक्शा रखती है, जबकि मरीना और टिम्मी अभी भी अपनी मानवीय रूप में ढलने की कोशिश कर रहे हैं, उत्साह और घबराहट से भरे हुए हैं। ठीक है, हमारे पास भोजन, पानी और नक्शा है। रहस्यमयी जंगल पहाड़ियों के पार है। यह आसान नहीं होगा, लेकिन हम इसे कर सकते हैं। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि हम ये कर रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है, सततता का हृदय कैसा दिखता होगा? उम्मीद है कि यह किसी विशालकाय राक्षस के अंदर नहीं छिपा होगा। वे व्यस्त नगर को पीछे छोड़कर हरी भरी घाटियों और ऊंची पहाड़ियों को पार करते हैं। कुछ ही समय बाद वे रहस्यमयी जंगल के किनारे पहुंचते हैं, जहां ऊंचे ऊंचे वृक्षों पर चमकती काई फैली हुई है। जड़ों के चारों ओर हल्की धुंध तैर रही है और पत्तों की सरसराहट एक रहस्यमयी जादुई वातावरण तैयार कर रही है। जैसे ही वे एक पुराने लकड़ी के पुल पर कदम रखते हैं, जो गहरी खाई के ऊपर लटका हुआ है, एक जोरदार आवाज गूंजती है। ट्रोल शरारती मुस्कान के साथ, रुको यात्रियों, बिना मेरी पहेली का उत्तर दिए कोई आगे नहीं जा सकता। बिल्कुल, यह कोई साधारण पुल तो हो ही नहीं सकता था। सही उत्तर दोगे तो आगे बढ़ सकते हो। गलत उत्तर दिया तो तुम्हें लौटना होगा। यह रही मेरी पहेली। जितना अधिक तुम इसे लेते हो, उतना ही अधिक तुम पीछे छोड़ते जाते हो। मैं क्या हूँ? हम कुछ ऐसा जो हम पीछे छोड़ते हैं जब हम आगे बढ़ते हैं? ओह, मुझे पता है, पैरों के निशान। चतुर लड़का, तुम आगे जा सकते हो। पुल उनके वजन से चरमराता है, लेकिन वे सुरक्षित रूप से दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं और पहेली को हल कर लेने की राहत महसूस करते हैं। जंगल में आगे बढ़ते हुए वे एक झिलमिलाती नदी के पास पहुंचते हैं, जिसकी धारा रहस्यमय प्रकाश में चमक रही होती है। जैसे ही वे करीब जाते हैं, पानी में लहरें उठती हैं और एक कोमल आवाज गूंजती है। मेरी धाराओं को पार करने के लिए तुम्हें अपने हृदय से एक कहानी सुनानी होगी। मेरे पास एक कहानी है। जब मैं छोटी थी, मेरी दादी मुझे सोने से पहले कहानियां सुनाती थीं। खोए हुए यात्रियों के बारे में, जो दयालुता और साहस से अपना रास्ता खोज लेते थे। इसलिए मुझे दूसरों की मदद करना अच्छा लगता है। मैं किसी के लिए प्रकाश बनना चाहती हूँ, जैसे मेरी दादी मेरे लिए थीं। नदी उज्जवल हो जाती है और धीरे धीरे दो भागों में बंट जाती है, जिससे उन्हें पार करने का रास्ता मिल जाता है। रात होते ही वे एक विशाल वृक्ष के नीचे विश्राम करते हैं। अचानक अंधेरे में दो सुनहरी आंखें चमक उठती हैं। यात्रीगण, क्या तुम सततता का हृदय खोज रहे हो? हाँ, क्या आपको पता है कि ये कहाँ है? केवल वे ही इसे पा सकते हैं जो परिवर्तन का सच्चा अर्थ समझते हैं। उस स्थान की खोज करो जहाँ चांदनी धरती को छूती है, वहीं तुम्हें अपना उत्तर मिलेगा। नई प्रेरणा और उत्साह के साथ तीनों उल्लू की रहस्यमयी सलाह का अनुसरण करने के लिए निकल पड़ते हैं। अब तक की चुनौतियों ने उन्हें और मजबूत बना दिया था। उनकी मित्रता और गहरी हो गई थी। यात्रा आगे कैसी होगी, ये अब भी अज्ञात था, लेकिन एक बात स्पष्ट थी, उनकी कहानी अब और भी जादुई होने वाली थी।